जबलपुर के आधार ताल की जयप्रकाश गृह निर्माण समिति से प्लॉट खरीदकर मकान बनाने वाले और उसमें 30-30 सालों से रह रहे लोग अब भू माफियाओं के आतंक से त्रस्त हो चुके हैं। इस संबंध में कॉलोनी वासियों ने शुक्रवार को कलेक्टर दीपक सक्सेना के नाम ज्ञापन सौंपा और खसरे में नाम चढ़ाए जाने की मांग की। कॉलोनी वासी ने बताया कि उनके माता पिता ने समिति से एक एक पैसा जोड़कर प्लॉट खरीदे, जिस पर उन्होंने मकान बना दिया और रहना भी शुरू कर दिया, लेकिन समिति के लोगों के आपसी झगड़े के कारण खसरे में दोबारा दूसरे लोगों का नाम चढ़ा दिया गया। अब वे लोग उनसे जगह खाली करवाने की धमकी दे रहे हैं, जिससे वह परेशान हो चुके हैं। लिहाजा उन्हें किसी भी तरह उनकी जमीनों को मालिकाना हक दिलाया जाए। ये सोसाइटी जब बनी थी तो उसके पूरे के पूरे जो एक लीगल कार्रवाई होती है वो की गई थी, परंतु सोसाइटी के आपस में कुछ लेन देन के कारण से एक बार ये पूरे के पूरे खसरे जो हैं एक बार सोसाइटी के नाम पे चढ़ चुके थे, परंतु आपसी कुछ मनमुटाव के कारण से ये खसरे वापस फिर से उन किसानों के नाम पे छोड़ दिया गया और उसका जो दुष्परिणाम है वो हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। आज 30 साल 40 साल हो गए हैं, हर लीगल तरीके से हम लोग उस पर काबिज भी हैं, नगर निगम का टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। पर क्या होता है कि कुछ जो भूमाफिया लोग हैं यहाँ वहाँ पैसा खिला के पता नहीं कहाँ से अपना खसरा निकाल के ले आते हैं, वो अपना अधिकार जमाने लगते हैं और उनके साथ में पूरी फौज रहती है। हम लोग सब परिवार वाले लोग हैं, एक परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 लोग रहते हैं, मोहल्ले वाले 3 आ गए 4 आ गए, वो 10-10 लोग गाड़ी में बैठ के आते हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। वो उनको कुछ बोल दो तो वो हम लोग थाने में भी ये बात हुई और जब हम लोग गए तो वो अपने आप को ST-SC की धारा लगाने की बात करने लगे। वो सब वो इन जातियों से आते हैं कि हम लोगों के ऊपर वो धाराएं लगाने की बात करने लगते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारा पूरा परिवार दिन और रात से। आप देख रहे हैं सब महिलाएं हैं और सब बच्चे हैं, बहुत मतलब इस तरीके से जी रहे हैं और हमारा कलेक्टर साहब ने हम लोगों को अपनी बात रखने का मौका दिया है। हम उनको बताना चाहते हैं आज, और यदि हम लोगों को किसी भी तरीके से वो जांच कराएं, हम लोग अवैध पाए जाते हैं तो हम उसको अपनी गलती स्वीकार करते हैं। जब वहाँ पे 2000 घर 2500 घर ऐसे हैं जो कई सालों से वहाँ पे रह रहे हैं, करीब 35 सालों से रह रहे हैं, सब ने अपने अपने तरीके से घर का निर्माण करा हुआ है। और अब आप उस प्रोसीजर में खसरे में उसको नहीं चढ़ा पा रहे हैं। सोसाइटी को जब आपने ज़मीन दिए थे तब ये सब सोचना था। हम लोग सब वहाँ पे सर्विस क्लास लोग हैं, बड़े मुश्किल से 2-2 रुपये पैसा उस समय पे बहुत वैल्यू हुआ करती थी जब हमारे माँ बाप ने उसको ख़रीदा है। तो उन पैसों को बचत कर करके वो प्लाट को सोसाइटी से ख़रीदा है और आज ये अवैध तरीके से हमारे ऊपर चढ़कर दूसरे लोग उस पर अपना अधिकार जताने लगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। प्रशासन इस पर गौर फरमाए और हम लोगों को इस चीज़ से, और उसमें कुछ ऐसा बीच का तरीका भी निकल सकता है कि हमारे ऊपर थोड़ी बहुत एक नॉमिनल पेनाल्टी ठोक कर हमारे नाम से रजिस्ट्री या खसरे में हमारा नाम चढ़ा सके। तो इस तरीके से हम लोग उस चीज़ के लिए भी तैयार हैं कि वहाँ का हम लोग टैक्स तो दे ही रहे हैं, ऊपर से थोड़ा बहुत और जो फंडिंग हो सकती है वो करके अगर हम लोग लीगल हो जाएं किसी तरीके से। मैं आशीष श्रीवास्तव,